here in America to bring down everyday costs and create jobs. Don't take my word for it. Listen to some of the business leaders here today and across the country. They're making decisions right now about where to invest and ramp up production for these semiconductors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विदित है कि आज की तारीख में दुनिया में एक तरीके का नया कोल्ड वॉर चल रहा है और इस कोल्ड वॉर में शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। और ये जो कोल्ड वॉर है ये चल रहा है चिप टेक्नोलॉजी को लेकर। और अमेरिका की ये कोशिश है कि चीन को किसी न किसी तरीके से हाई एंड माइक्रोचिप्स के निर्माण से रोका जाए और चीन किसी न किसी तरीके से ये सुविधा प्राप्त ना कर पाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर तरीके का प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास की कड़ी में हम देखते हैं कि साइंस एंड चिप्स एक्ट, जो कि बाइडेन प्रशासन के द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को चाइना के सेमीकंडक्टर सेक्टर में जाने से रोका जाए। और साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि अमेरिकी सिटीजन जो कि इस पर तरह की एक्सपर्टीज़ रखते हैं टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर से सेमीकंडक्टर्स में जुड़ा हुआ अनुभव रखते हैं, वो चाइनीज़ कंपनी में नौकरी ना करें। और अमेरिका ने साफ साफ अपने नागरिकों को इस चीज़ को समझा दिया था कि यदि वो चाइनीज़ फर्म्स के साथ, ख़ासतौर से टेक्नोलॉजिकल फर्म्स के साथ में अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अमेरिकी सिटीजनशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका का पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि चाइना किसी भी तरीके से हाई एंड एडवांस माइक्रोचिप्स के निर्माण की क्षमता हासिल ना कर पाए। और इसके लिए उन्होंने इनफॉर्मली एक चिप 4, जिसको कि फैब 4 भी कहा गया, एक इनफॉर्मल फोरम बनाया है डायलॉग्स के लिए। और इसमें उन्होंने जिन कंट्रीज़ को शामिल किया है उनमें शामिल है ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हालांकि इसमें नीदरलैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि नीदरलैंड ही एक एकमात्र देश है जिसकी कि ASML जो कंपनी है वही लिथोग्राफी मशीनें बनाती है, जिन मशीनों के माध्यम से चिप का निर्माण किया जाता है। और ये एक तरीके की EUV होती हैं, यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीनें, जिनसे कि हाई एंड चिप्स बनाई जाती हैं, जिसमें कि 7 नैनोमीटर से छोटे साइज़ के ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का सारा की सारा जो फोकस है वो इसी बात को लेकर है कि दुनिया में किसी न किसी तरीके से सभी राष्ट्रों को, ख़ासतौर से जो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, उनको साथ लिया जाए और चाइना को इस बात से रोका जाए। अब वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो चाइना 2015 से अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश, खासतौर से सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका का यह प्रयास निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा और उसकी जो सेमीकंडक्टर उत्पादन की जो क्षमता है उसको बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। हालांकि यहाँ पर देखने वाली ख़ास बात यह है कि यदि अमेरिका इन हाई एंड चिप्स पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन का जो रिएक्शन है वो किस तरीके का होगा। और हालिया हमने देखा भी है कि अगस्त 2023 से चाइना ने जर्मेनियम जैसी जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बैन करने की बात कही है, यानी कि उनके लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली की बात की है, जिसके माध्यम से जो भी एक्सपोर्ट चाइना से इन मेटल्स का किया जाएगा उनके ऊपर चाइनीज़ सरकार का कड़ा प्रतिबंध होगा। और यहाँ पर इस तरह का एक रिटेलिएशन का एक कोशिश हम यहाँ पर चीन की तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसकी तरफ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि ताइवान और साउथ कोरिया, जो कि अन्य जिसको कि फैब 4 में कंट्री में मिलाकर यूनाइटेड स्टेट कोशिश कर रहा है कि फैब 4 या चिप 4 में वो दोनों ही कंट्रीज शामिल हैं, उनका जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो चीन में ही जाता है। 42% जो सेमीकंडक्टर्स हैं साउथ कोरिया के, उसका उपभोक्ता चाइना है। और साथ ही साथ 48% जो उत्पादन है सेमीकंडक्टर का जो कि ताइवान में होता है वो भी चीन में जाता है, क्योंकि चीन एक ग्लोबल हब है जहाँ पर इन सेमीकंडक्टर्स को डिवाइसेस में पैक किया जाता है और वहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की चीन सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उपभोक्ता है, वहीं ये जो दो कंट्रीज़ हैं या तीसरे किस जापान की हम बात करें तो निश्चित रूप से ये तीनों की तीनों अपने चिप के एक्सपोर्ट के लिए चाइनीज़ मार्केट पे निर्भर है। तो ये लोगों का कहीं ना कहीं तीन कंट्रीज़ में भी हिचक इस बात को लेके है कि यदि इस तरीके के प्रतिबंध लंबे चलेंगे तो निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर्स
का जो सेक्टर है इन कंट्रीज़ का वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और इसमें एक बड़ा रिस्क इन्वॉल्व ये है कि यदि चाइनीज़ कहीं ना कहीं एक उत्पादन क्षमता हासिल करने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चाइनीज़ कंपनी इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि वो 25 नैनोमीटर तक की चिप बना सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ खास हाई एंड चिप्स को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल चिप्स हैं हो सकता है कि उनको बनाने में चाइनीज़ कंपनी सफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इन कंट्रीज़ का सेमीकंडक्टर का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये अपने एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना पर ही डिपेंड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी हम एप्पल जैसी कंपनी देखते हैं, इंटेल जैसी कंपनी देखते हैं, जिनकी जो चिपें हैं उनकी जो पैकेजिंग है, यानी कि उनको भी डिवाइसेस में जो फिट करने के काम किया जाता है वो भी चाइना के मार्केट में ही किया जाता है। वहीं पर वो असेंबली लाइंस हैं जहाँ पे कि इनकी पैकेजिंग की जाती है और दुनिया भर में इनको सप्लाई किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमरीकी अर्थव्यवस्था भी इस चाइनीज़ एक्सपोर्ट से के ऊपर बैन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी। अब देखने वाली चीज़ है कि अमेरिका आखिर किस हद तक प्रयास करेगा कि चाइना को वो इस हाई एंड चिपों से वंचित कब तक वो रख सकता है, कैसे रख पाएगा, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। अब इस बीच कहीं भारत की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के लिए एक मौका है, एक मौका कहा गया था, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहा गया, देश में भी कहा गया कि एक तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल वार है, टेक्नोलॉजी पर होल्ड करने की जो कोशिश है उसमें भारत को फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, भारत में फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है, तो भारत 2 फील्ड में इन्वेस्टमेंट ले सकता है, ख़ासतौर से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। एक है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का और दूसरा एरिया है फैब्रिकेशन का, यानी कि चिप उत्पादन का। अब देखने वाली चीज़ है कि अमेरिका की जो कोशिशें हैं वो ये चाहता है कि फैब्रिकेशंस का जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगे। और हालिया हम लोगों को पता है कि अमेरिका ने साइंस एंड चिप्स एक्ट के माध्यम से एक बड़ी राशि $39 बिलियन इंसेंटिव के तौर पे रखे हैं कि जो चिप मेकर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उनको ये क्रेडिट के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। और हम सब, आप सबको विदित भी होगा शायद कि ताइवान की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है TSMC, वो अमेरिका के एरिज़ोना में एक दूसरा फैब्रिकेशन प्लांट लगाने जा रही है। और उसी तरीके से हम यह भी जानते हैं कि सैमसंग जो है वह भी अपना फैब्रिकेशन प्लांट अमेरिका में लगाना चाह रहा है। तो यहाँ पर भारत के लिए एक मौका था, लेकिन भारत के पास दिक्कत ये है कि एक तो पॉलिसी डिसीजंस बहुत धीमे होते हैं, दूसरी चीज़ है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसकी भारी मात्रा में कमी है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और साथ में एबंडेंट वाटर सप्लाई, ये 2 एक प्राइमरी आवश्यकता है। साथ ही साथ स्किल्ड लेबरों की भी आवश्यकता है जो कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन में काम कर सके। फिर भी भारत इसमें एक प्रयास कर सकता है और भारत ने ये प्रयास किया भी है। सेमीकंडक्टर मिशन जो कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया, उसमें भी कुछ लगभग 76,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया एज ए इंसेंटिव ऑफ 50% की जो भी सेमीकंडक्टर उत्पादक हमारे देश में फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाएंगे उनको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% इंसेंटिव के तौर पे देंगे। हालांकि 28 नैनोमीटर की उसमें एक कंडीशन डाली गई थी जिसको कि बाद में हटा दिया गया, लेकिन ख़ास तौर से एक उल्लेखनीय 3 प्रपोजल्स यहाँ पर हमको बात जिनकी करनी चाहिए। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था फॉक्सकॉन और वेदांता का जो JV था, जिसकी आप सब जानते हैं कि फॉक्सकॉन जो है वो एप्पल के मोबाइल फ़ोन इंटरनेशनली असेंबल करता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में जो JV था वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि भारत में कोई भी कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट खासतौर से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नहीं हुआ है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 से फिर से इस तरीके के प्रयास किए हैं, नए इंसेंटिव के साथ में नई एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट भारत में आए और सेमीकंडक्टर के उत्पादन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और भारत एक सेमीकंडक्टर के हिसाब से एक ग्लोबल हब बन पाए। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होगी कि भारत की सरकार इस प्रयास में कितना सफल हो पाती है। हालांकि ये जो परिस्थितियाँ आज के दौर में चल रही हैं, ये जो टसल अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है, भारत एक तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरी भारत के लिए खुश होने वाली बात यह है कि अमेरिका यदि चीन को हाई एंड चिप्स के एक्सेस से रोक पाता है तो निश्चित है कि
चाइना जो है एडवांस मिलिट्री वेपन्स नहीं बना पाएगा या उसमें काफ़ी डिले होगा, तो ये भारत के लिए एक सुखद चीज़ होगी, एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि भारत उस दौरान अपने वेपन्स को उस लेवल तक ले जा सकता है जहाँ पे वो चाइना के साथ मैच करे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भारतीय इंडस्ट्रीज़ के लिए है, और ख़ास तौर से भारत क्योंकि R&D में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आता है और इस देश में फैब्रिकेशन प्लांट लगते हैं, क्योंकि चाइना का एक विकल्प भारत इस दिशा में बन सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो सेमीकंडक्टर की है वो चाइना के ही एक्सक्लूसिव कंट्रोल में ना रह पाए, या फिर साउथ चाइना का जो क्षेत्र है, साउथ चाइना का जो सी है जहाँ पर कि ताइवान भी है और साउथ कोरिया भी है और जापान भी लगभग वहीं पर है, तो ऐसे क्षेत्र में अगर किसी भी तरीके का डिसस्टेबलाइजेशन इस एरिया में होता है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, तो ऐसी स्थिति में चिप सप्लाई पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है, जिसका अनुभव अमेरिका को कोविड-19 के दौरान हो चुका है। और इसीलिए वो चाहता है कि ये जो फैब्रिकेशन प्लांट है वो अमेरिका आए, और इस प्रपोजल में, इस प्रयास में भारत भी अपनी एक कोशिश कर सकता है कि उसका कुछ हिस्सा भारत में भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भारत आए और यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर के उत्पादन के क्षेत्र में भारत अपने कदम आगे बढ़ाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का एक वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ एनालिटिकल टूल, कुछ एनालिटिकल मटेरियल आपको मिला होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कोशिशों को एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक का सभी का समय शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।